हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आज सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार ये पेपर में मिल चुका है। 23 में, 24 में, 25 में। ये अभी आप तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छी है। एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक रिलेशन आपको सेटिस्फाई करना है और साथ ही साथ ए इनवर्स भी निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ जाएगा। हम ना पहले वो काम करते हैं जो हमारे लिए आसान हो, क्योंकि पेपर में स्टेप मार्किंग है। स्टेप मार्किंग में जितना सही होता है उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसे आप नोट कर दीजिए। फिर आप देखिए इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। आपको ए एडजॉइंट निकालना है, जिससे ए की मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा। आपको ए का सारणिक निकालना है और आई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आसान हमारा काम क्या है, सबसे आसान काम है भाई हमें जो है ना डिटरमिनेंट निकालना है। ये हमें 2 नंबर दिला देगा अगर इतना हमने कर दिया तो ठीक है। हम लोग तो जानते हैं, बहुत आसानी से हम लोग इसे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इजीली हम लोग सोल्व कर लेंगे इसको। 3 के साथ क्या क्या ले सकते हैं आप सब जानते हो। ये नंबर्स नहीं लिया जा सकता, ये नहीं लिया, जो बच गए हैं वो आप ले लेंगे। 4 3 1 1 आपने इतना ले लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद -3 दूसरे वाले लेंगे। ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट किया जाएगा, इसके सामने ये नहीं ले सकते, इसके सामने ये वाला नहीं लिया जा सकता। जो बच गए वो आप ले लीजिए, ठीक है। ये भी आसान था। इसके बाद 1 के सामने दिस एंड दिस नहीं ले सकते, ठीक है। तो 3 4 4 3 ओके। अब इसे ओपन कर दीजिए और एक रिजल्ट हमारा आ गया, यानी कि हमारे 2 नंबर तक हमने काम अपना कर लिया। 2 नंबर हमें आसानी से अब मिल जाएंगे। देखते हैं कितना रिजल्ट हमारा बनता है। 3 × 1 बचेगा, ये 3 × -1 बचेगा, ये 1 × बचेगा आपके पास -7। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस का 3 माइनस का 7, ये हो जाएगा 6 माइनस का 7, कुल मिलाकर आ गया -1। तो यहाँ ए का डिटरमिनेंट्स आ चुका है -1। इतना हमारा हो चुका है, यानी कि यहाँ तक अपना कर लिया तो हमें मिल जाएंगे 2 नंबर्स। अब हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप की। हमारा स्टेप अगला क्या है, एडजॉइंट को निकालना। तो इसे निकालने में बड़ी गलतियाँ होती हैं बच्चों की, हम देखते हैं बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसमें गलती होने के चांस बहुत बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक है ना कोफैक्टर एलिमेंट्स की हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। कोफैक्टर एलिमेंट्स का मतलब उसे कहते हैं सहखंड या सहगुणनखंड भी लिखा होता है किताबों में, सहगुणनखंड या सहखंड, ठीक है। सहखंड अवयव जितने भी बनाए जाते हैं उन अवयवों की हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। अवयवों की आव्यूह, ठीक है। तो ठीक है, निकालते हैं। कैसे, वो उस सिंबल दिया था सी सिंबल ले लेते हैं उसका हम लोग। फिर यहाँ हमें A11 बनाना होता है, A12 बनाना होता है, A13 बनाना होता है, A21 A22 A23 एक 31 एक 32 और एक 33। ऐसे करने से ना आपकी गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें तो वही काम करना है ना जो गलती होने के चांस कम हो जाए, और पेपर भी हमारा जो है ना टाइमिंग इतनी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं 2/2 की जो है ना मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट्स वो बनाऊंगा। 2/2 के डिटर्मिनेंट्स सारणिक बनाऊंगा 2/2 की। इस वाले एलिमेंट की नहीं बनाऊंगा, फिर इसके नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इस तरीके आपको समझ में आ जाएगा, परेशान न होइए। बस एक बार आप देख लीजिए, इस मेथड को तैयार करिएगा, आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी बार गलती होने के चांस यहाँ क्या होंगे, कम से कम। तो इस तरीके, अच्छा यहाँ पता भी चल जाएगा आपने सही एलिमेंट का सिलेक्शन किया है या नहीं किया है। तो ये प्लस माइनस वाला केस हमारा यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी ए की। तो ए को हम लोग ऐसा करते हैं, इस ए को उठाकर ले आते हैं, इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। इसको यहाँ से उठाकर हम लोग इतना ले लेते हैं। चलिए यहाँ से उठा लेते हैं इसको, इतनी कॉपी कर लेते हैं हम, इसको यहाँ रख देंगे उठाकर, हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो अच्छा लगेगा, ठीक है। इतना हमारा ये काम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसे डिस्कस करेंगे। ओके, पहला एलिमेंट्स हमारा है A11 वाला। तो A11 वाला एलिमेंट का मतलब हमें ये वाला एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें सारणिक अपनी बनानी है। तो ये एलिमेंट हमारे छुप गए। जो एलिमेंट आपको 4 दिखाई दे रहा है ना वो आप नोट कर दीजिए। तो आपके 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे 4 3 1 1। ओके, अब आपको नेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है ये वाला। इसके सामने वाले छुप जाएंगे, ये छुप जाएंगे। जो आपको दिख रहे हैं ना वो आप नोट कर दीजिए, कौन कौन से दिख रहे हैं, 3 4 और 1 1।
ओके, मैं आपको एक तरीका और भी बताऊंगा, बड़ा आसान तरीका है चेक करने का कि हाँ हमने एलिमेंट सही लिए हैं या नहीं लिए हैं। जो एलिमेंट हमारे बच गए वो नोट कर दीजिए। अब आप यहाँ आपका आ जाएगा 3 4 और 4 3। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ तो किस तरीके से ये हमारा सही है गलत है। देखो, इसका जो पहला एलिमेंट आएगा, सबसे पहला एलिमेंट जो आएगा ना, वो एलिमेंट आपको दिखाई देगा सबसे लास्ट में, यानी कि पहला और आखिरी एलिमेंट जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसका जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा, पीछे वाला एलिमेंट होगा, वो दूसरे वाले का पीछे वाला बन जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब जो दो एलिमेंट बच गए ना, वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर चेक हो जाता है कि हमने सही लिया है या गलत लिया है। चलो आओ इसको डिस्कस करते हैं और मुझे बताइएगा मैंने सही लिया है या नहीं। ये एलिमेंट छुप जाएगा, ये ले लेंगे। कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं वो आप देख लिया भैया, देख लिया तो आप आगे चलिए। तो लिखिए 3 3 1 1। अब बताओ यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, जल्दी से देख लिया। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट बच रहा है, देखो आ गया ना ये 1 1 वाला। जो लास्ट वाला सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड का भी सेकंड बन जाएगा, लास्ट वाला बन जाएगा। और जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं वो हमने चेक करा इस वाले के अकॉर्डिंग कि भैया ये एलिमेंट में कौन कौन से आएंगे, 3 और 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि आपका जो एलिमेंट आएगा 3 4 आ जाएगा। अब आप दो एलिमेंट्स ही डिस्कस कर सकते हैं, आगे कौन सा वाला आएगा बताइए, कौन सा आएगा। यहाँ पर जज कर लिया तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मैच कर रहे हैं आपको सिर्फ जज करना है। ठीक है, और मैं यहाँ एलिमेंट्स को लिख कर आपको दिखा दूंगा कि कैसे लिखे जाएंगे। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। जो पहले वाला होगा वही लास्ट वाला दिखाई देगा। ओके, जो इसका सेकंड वाला होगा वो सेकंड वाले का भी सेकंड दिखाई देगा, और जो बच गए वो सेम है। ठीक है, इस तरीके से चलिए डिस्कस करते हैं इस वाले एलिमेंट को लेकर। इस एलिमेंट को छुपा लेंगे, जो एलिमेंट आपको बच गए हैं वो उनको आप नोट कर दीजिए। तो आपके एलिमेंट बच जाएंगे 3 और 4 और 1 1। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट बताओ, ये वाला लेंगे, ये छुप जाएंगे, ये छुप जाएंगे। कौन कौन से बच रहे हैं वो आप नोट कर दीजिए। 3 3 1 1। देखो आगे सेकंड, इसका सेकंड। अब यहाँ कौन सा वाला आएगा बताओ, यहाँ आएगा फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम रहेंगे, ये वाले दोनों सेम हो जाएंगे। अब एलिमेंट देखो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट किया, ये देखो आगे नहीं आगे है ना। कौन सा एलिमेंट आएगा, ये 3 3 आ गया। और यहाँ कौन सा आएगा, जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पता चल जाएगा कि हाँ हमने इतने एलिमेंट हमने सही लिए हैं। अब इनका मान निकाल दो। मान निकालते टाइम एक बात याद रखिएगा, ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, नहीं तो गलती होने के चांस यहाँ हो जाते हैं। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3 3 9 4 4 16 बन जाएगा। अब अगले खोलिए भैया, -3 -3 बन जाएगा। इसके बाद देखिए आगे 3 -4 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस बाहर लगाए, 3 3 9 4 3 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तक। इससे आगे बताइए, ये वाला एलिमेंट लिया जाएगा, 3 -4 हो जाएगा। ये एलिमेंट 3 -3 बन जाएगा, और ये वाला एलिमेंट बनेगा 4 3 12 और -9। तो इस तरीके से कितनी इजीली आप लोगों ने सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। देखो अब इसका एड जॉइंट निकल कर आ गया है, बताएं आपने कितनी आसानी से एड जॉइंट को निकाल लिया। देखिए, तो ये होता है तरीका, जो अच्छा तरीका मैं मानता हूँ कि हाँ इसमें कैलकुलेशंस बहुत कम है, इसमें गलती होने के चांस भी कम है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि भैया पेपर में टाइम और गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब हम ना एड जॉइंट निकालना चाह रहे हैं ए का, तो वो क्या हो जाएगा, जो सी निकाला उसका ट्रांसपोज परिवर्त कर दो। परिवर्त का मतलब जो भैया रो है वो कॉलम, पहली जो रो है ना पहला कॉलम बना दो उसको। तो पहला कॉलम बना देते हैं, 1 1 और -7 हो गया। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, 0 -1 और 3 हो जाएगा। और लास्ट वाली को भैया लास्ट वाला बना दो। देखिए क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और कितनी इजीली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट हमारा आ जाना चाहिए। तो ठीक है, बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे बताएं, अब हम करेंगे ए की मल्टीप्लिकेशन ए के ही एड जॉइंट से। यहाँ पर ए लिखा जाएगा और यहाँ पर उसका एड जॉइंट लिखा जाएगा। एड जॉइंट तो हमारे पास है ही, एड जॉइंट तो हमारे पास है ही, उसको तो हम ऐसे ही नोट कर देंगे। और -1 0 और 3, हम सिर्फ ए को नोट करना है। तो ए तो मुझे याद है 3 था शायद और 4 था, एक बार देख लेते हैं फिर। 3 3 4, एक 3 4 3 1 1 1। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 3 3 4 और 3 4 3 और 1 1 1। ये हो गया। इनके मल्टीप्लिकेशन करना हम सब जानते हैं, एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं इस बात को कि भाई इस रो की सारे कॉलम से करनी है, पहले एलिमेंट की पहले से करनी है, दूसरे की दूसरे से करनी है, तीसरे वाले की तीसरे से करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए जल्दी जल्दी। कितना आएगा, 3 × 3 + 3 × 3 -7। अब क्या करेंगे, अब सेकंड वाले की इसकी मल्टीप्लिकेशन सेकंड वाले से करेंगे। ठीक है, करो जल्दी से, देखते हैं कितना आता है।
ये बन जाएगा आपका 0 माइनस का 3 प्लस का 3। ओके, इसी को लास्ट वाले से अब माइनस का 3 प्लस 0 और प्लस का 3। वेरी गुड। मल्टीप्लाई करनी अच्छी आती है आप लोगों से। ये मल्टीप्लिकेशन इसकी करेंगे, इसकी करेंगे, इसकी करेंगे। पहले एलिमेंट की पहले से करेंगे। 3 कम 3 हो जाएगा, 3 कम 3, 4 कम 4 माइनस के 7। फिर करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 करो, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 3। अब क्या रह गया, अब भैया इस वाले की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस वाले से होनी है, तो ठीक करो जल्दी से मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 0 प्लस का 3 बन जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ रही है आपके। अब ये वाला जो रह गया है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस वाले से। करो जल्दी से, कितना बनेगा, तो 4 कम 4 और 3 कम 3 माइनस के 7 हो जाएगा। वेरी गुड, ये तो हो गया। अब इसके साथ करो मल्टीप्लिकेशन। 4 कम 4 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। वेरी गुड। अब करो इस वाले से मल्टीप्लिकेशन, माइनस के 4 और प्लस के 0, लास्ट वाले की लास्ट वाले से करेंगे ना, प्लस का 3 बन जाएगा। अब फाइनली आप लोगों ने कितने ईजिली तरीके से देखे एडजॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। तो बस एडजॉइंट और एक ही मल्टीप्लिकेशन आपने निकाली और रिजल्ट कितना प्यारा निकल कर आएगा। यहाँ हो जाएगा 6, मतलब डायरेक्ट भी घटा सकते हैं आप चाहो तो, डायरेक्ट ही घटाते हैं। 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी ये कट जाएंगे, 0 बचेगा। यहाँ पर 7 और ये 7 ये भी कट के 0 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बचेगा आपके पास माइनस का 1, 3 से 3 कट के ये भी 0 हो गया। यहाँ पर 7 हो जाएंगे, 7 से 7 कट जाए 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 3 से 3 कट के 0 बन जाएगा, यहाँ पर घट कर आ जाएगा माइनस का 1। अब देखिए हम ना ऐसा करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो एडजॉइंट हमारे साथ है तो माइनस को हमने स्टार्टिंग में से आवी में से कॉमन ले लिया। तो आवी में से जैसे हम कॉमन लेंगे ना तो सारे नंबर में से कॉमन लिया जाता है। तो अब जो -1 आपने कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है, -1 का मतलब क्या है भाई, -1 तो हम जानते हैं डिटर्मिनेंट का मान निकल कर आया था ना -1, और जो ये बना हुआ है ना ये हमारा आई कहलाता है। तो ये हमारी ये आई हो गई। तो ये तो हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था। पार्ट 1 हमारा हो चुका है। अब हम हेडिंग डालेंगे दूसरी, लिखेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्या था, पार्ट सेकंड था भैया कि ए इनवर्स का आपको मान निकालना। तो ठीक है, तो निकालना बहुत आसान है। तो पार्ट सेकंड में हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स हम जानते हैं क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट्स आता है और मल्टीप्लाई में कौन रहता है भैया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए और मल्टीप्लिकेशन में 1 डिटर्मिनेंट। तो 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस के 1 थी, लिख दिया आपने। और आव्यू तो एडजॉइंट तो आप निकाल कर आइयो, आव्यू का कहाँ निकाला है आपने, कहाँ निकाला है, कहाँ निकाला, ये निकाला है देखो, है ना। इसको नोट कर देंगे। पहली जो रो है 1 है, 0 है, -1 है। ठीक है, 1 है, ठीक है, 0 है और -1 है। ठीक, दूसरी वाली क्या थी, दूसरी वाली क्या थी, दूसरी वाली थी ये था 1 -1 0, लिख दो 1 -1 और 0। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरी वाला क्या था, ये था -7 था, 3 3 था। तो ये हो जाएगा आपका -7 और 3 3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये माइनस जो बाहर लग रहा है इसे अंदर एंटर करा दें, अंदर एंटर करेंगे, हर एक नंबर के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन करेगा माइनस। तो जो माइनस के हैं वो प्लस के बन जाएंगे, जो प्लस के थे वो माइनस के बन जाएंगे, है ना। 0 7 -3 और -3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।